ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंद गोपाल गोविंद हे कृष्ण करुणा दीनबंधु गोपेश कांत राधा तप्त राधे विश्वभानुसुते प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम। जी प्रश्न। हरे कृष्ण बापू जी। जीवेदा स्वरूप नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप ही है कृष्ण के दास हैं वो। फिर वो भक्त हो या अभक्त हो, कोई भी हो, वो कृष्ण का दास है। तो बापू जी, कृष्ण का दास मतलब हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो कुछ लोग सेवा किए बिना रह नहीं पाते हैं, सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल सेवा नहीं करते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है सेवा में। तो ये सेवा का भाव कैसे उत्पन्न होता है? एक व्यक्ति है जिसको एक फर्म है, मान लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक फर्म है, एक ऑफिस है, वहां दो आदमी जाते हैं। और उस ऑफिस के जो वेटिंग रूम है, उस वेटिंग रूम में टीवी भी लगा हुआ है, एसी भी है, बैठने के बहुत सारे सोफे भी हैं, और चाय भी वहां पर फ्री में मिलती है, और न्यूज़पेपर भी पढ़ने के लिए फ्री में मिलता है। अब दो आदमी रोज जाते हैं। तो जब रोज जाते हैं तो उनको टीवी भी देखने को मिलता है, बैठ जाते हैं सोफे पे जाके। समझिएगा इस एग्जाम्पल को। सोफे पे बैठते हैं, टीवी भी देखते हैं, चाय भी फ्री में पीते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं, और गपशप लगा के आ जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब उनमें से एक को जॉब की ऑफर आती है। क्या आती है? जॉब की ऑफर आती है। और एक जिसको जॉब की ऑफर आती है वो जॉब स्वीकार कर लेता है। और जब वो जॉब स्वीकार कर लेता है तब से उसको पता पड़ता है अब मैं यहां का क्या हूं? एम्प्लॉय हूं, मैं यहां का नौकर हूं, और मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। और दूसरा सोचता है मेरा क्या है, मैं तो यहां आता किस लिए हूं? टीवी देखने आता हूं, मुफ्त में मिलती है, पेपर मुफ्त में पढ़ने को मिलते हैं, चाय भी मुफ्त में पी के चला जाता हूं। इसी तरह से जब तक हमें हमारे स्वरूप का पता, उसको पता चल गया कि अब मैं यहां का क्या हूं? नौकर हूं, उसको इस स्वरूप का ज्ञान हो गया। इसी तरह से जब अर्जुन श्री कृष्ण के पास गया, और जब अर्जुन श्री कृष्ण के पास गया
तो बहुत कंफ्यूज, बहुत दुखी, बहुत परेशान, उत्साहहीन, कुछ करने को मन नहीं चाह रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया, उसको उसके स्वरूप का ज्ञान दिलाया गया कि तुम कौन हो। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हम हमारे घर में अगर 500 रुपए का नोट भी खो जाए तो हम जी ढूंढते हैं, और उस वक्त तक ढूंढते रहते हैं जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। एक 500 रुपए का नोट भी घड़ी घड़ी पूछते, अरे मैंने यहीं रखा था, तुमने देखा? अरे यहां रखा था, तुम्हें पता है? और अगर हमारे घर वाले उस बात को सीरियस नहीं भी लेते तो हम तो लगे ही रहते हैं। घर वाली बोलती है, अभी आप ही ढूंढ लो, रखा होगा कहीं भी। और उस वक्त तक ढूंढते हैं जब तक वो हम सब की खोज करते हैं लेकिन खुद की नहीं करते हैं, खुद की नहीं करते हैं। अर्जुन ने क्या किया? जो फैसला अर्जुन ने किया वही फैसला हम सबों को करने की जरूरत है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण अब मैं कंफ्यूज हूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब इस समय भगवत गीता में साफ लिखा है, मैं अपने कर्तव्य के विषय, अपने कर्तव्य को भूल चुका हूं और मेरी बुद्धि जो है वो उलझ गई है। इसलिए जो मेरा मूल स्वभाव है वो, मेरा मूल स्वभाव डिस्टर्ब हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं आपकी शरण में आया हूं और शब्द उपयोग में आया है, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए जिसमें मेरा भला हो। ऐसे जब तक हमें कोई प्रामाणिक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती है, कोई प्रामाणिक गुरु हमें नहीं मिल जाता है, कोई सक्षम गुरु जब तक हमें नहीं मिल जाता है, कोई बौद्ध पुरुष हमें नहीं मिल जाता है, तब तक हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होगा। पैसे जोड़ते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, गाड़ी मोटर लेते हैं, बिजनेस धंधा लगाते हैं, लेकिन उस चक्कर में खुद को हम खो देते हैं। हमें हमारा ज्ञान ही नहीं है। और एक बात याद रखो, जब मैं कॉलेज में था और उससे पहले हमें एप्लीकेशन लिखना सिखाया जाता था। आपको कभी एप्लीकेशन लिखना सिखाया था कॉलेज में? तो उस एप्लीकेशन की एक चीज मुझे याद आ रही है, उसमें लिखा जाता था आई वॉन्ट जॉब, उसके आगे एक शब्द आता था एज ए क्लर्क, एज ए मैनेजर, एज ए ये। और सामने से जब अपॉइंटमेंट लेटर आता था
तब उसमें लिखता था आपको अपॉइंट किया जाता है एज ए क्लर्क या XYZ। तो ये एज ए क्या हुआ? डेजिग्नेशन। उस एजे को अगर मैं हिंदी में कहूं तो हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसे होता है बहैसियत। क्या? बहैसियत। एजे मतलब मैं बहैसियत क्लर्क जॉब चाहता हूं और आपको बहैसियत क्लर्क अपॉइंट किया जाता है। समझिएगा, आज थोड़ा गंभीर विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूं। बहनों, माताओं, मित्रों, उस एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें हमारी हैसियत बताई जाती है कि इस इदारे में, इस ऑफिस में, इस डिपार्टमेंट में आपकी ये हैसियत है। और जब हमको हमारी हैसियत का पता पड़ा तो उस हैसियत के अनुसार हमें हमारे काम का पता पड़ा कि मेरी हैसियत यहां क्या है? कैशियर की है, तो मेरा ये काम है। राइट? समझ में आ रही है ना बात? मेरी हैसियत अकाउंटेंट की है, तो मेरा ये काम है। जब तक मनुष्य को उसकी हैसियत का पता नहीं चलता या उसके पद का पता नहीं चलता है, तब तक उसको अपने कार्य का भी पता नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह से हमारी हैसियत क्या है? जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्णदास। लेकिन वो कब पता पड़ेगा? जब हमें हमारे स्वरूप का पता पड़ेगा। और हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा। हम कौन है? हम आत्मा है। याद रखिए, आप ये शरीर नहीं हो। अर्थात आपको जो दिखता है आईने में वो आप नहीं हो। आपको जो आईने में दिखता है वो आप बिल्कुल नहीं हो। जो आपको नहीं दिखता है वो आप हो, और उसका नाम है आत्मा। ये जो शरीर है, ये आपके लिए तो हो सकता है आपने पहले ये सुना भी हो, लेकिन वो लोग जो घर बैठे सुनते हैं, हो सकता है उनके लिए नई बात हो, इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। और इसके दोहराने से हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। पहली बात तो हमें यह समझने की जरूरत है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मेरा स्वरूप क्या है? आत्मा। जड़ और चेतन। शरीर जड़ है और इसमें जो बोलने वाला है वो कौन है? चेतन है। शरीर जड़ है, इसमें जो देखने वाला है वो कौन है? चेतन है। शरीर जड़ है, इसमें जो सुनने वाला है वो कौन है? चेतन है। और इस शरीर की वैल्यू उसी समय तक होती है जब तक इसमें आत्मा है। मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि ये चीज हम सबों को पता होनी चाहिए कि मैं ये शरीर
नहीं हूं। मैं ना काला हूं, ना मैं गोरा हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं वो हूं। ये जाति, ये वर्ण, ये कम्युनिटी, ये कास्ट, ये सब का सब किसका है? शरीर का। आत्मा शरीर से अलग है और वही मेरा स्वरूप है। आप कभी कभी, मैंने कहा था ना कि अपने आप से बातें क्या करो, थोड़ी अपने मन से भी थोड़ी थोड़ी बातें क्या करो कि मन, तूने हर जन्म में मुझे भटकाया है, प्लीज इस जन्म में तो थोड़ा मुझे छोड़ दे। तू कभी मुझे इधर कभी उधर कभी इधर भटकाता है, थोड़ा तो भजन में लगने दे मुझे। ऐसे मन से भी कभी बातें क्या करो, कभी खुद से बातें क्या करो। अकेले में 2 4 5 10 15 20 मिनट आधा घंटा बैठ गए, जहां आपके सिवा कोई ना हो, और खुद अपने भीतर में उतरने की कोशिश करो, अंतर आत्मा में झांकने की कोशिश करो, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं। और उसमें खुद को, खुद से बातें करो और खुद ही समझाओ। एक बात याद रख लो कान खोल के, मेरे समझाने से नहीं समझोगे जब तक खुद खुद को न समझाओ। ये जितने समझे हैं ना, ये जितने समझे हैं ना, वो कब समझे? जब खुद ने खुद को समझाया। नहीं तो मैं तो कई वर्षों से समझा रहा हूं। जब तक खुद खुद को नहीं समझाओगे, आपको कोई नहीं समझा सकता। और खुद खुद को कब समझाओगे? जब हम सदगुरु की समझेंगे। पहले समझेंगे फिर समझाएंगे। और मुसीबत यह है कि पहले हम समझने को ही तैयार नहीं है। ये कहते हैं ये तो इतना जल्दी आया और इतना भक्ति में आगे बढ़ गया, ऐसे कैसे? क्योंकि उसने जो गुरु महाराज ने समझाया वो समझ लिया, और समझने के बाद खुद को समझा लिया। यहां खुद को समझाने की बात है। तो पहले तो हमें इस बात को समझना है कि हम ये शरीर नहीं है। तो हमारी डेजिग्नेशन क्या है? देखिए, इस शरीर की डेजिग्नेशन अलग अलग हो सकती है। आपकी डेजिग्नेशन घर में अलग है, समाज में अलग है। आप घर में मां हो, आप घर में पत्नी हो, आप घर में बहन हो, आप घर में बेटी हो, आप घर में बेटे हो, आप घर में पति हो, आप घर में पिता हो। यह है आपकी घर की डेजिग्नेशन। बाहर आप सेठ हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, वकील हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, वैज्ञानिक हो सकते हो, खिलाड़ी हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो कुछ भी। ये आपकी बाहर की डेजिग्नेशन है। लेकिन ये जो हमारी घर में डेजिग्नेशन है या जो हमारी बाहर डेजिग्नेशन है, वो शरीर की है। किसकी है? शरीर की है। और ये शरीर किसके द्वारा चलता है जी? आत्मा के द्वारा। ये शरीर अगर 20 बरस से बीमार हो, क्या बोला?
20 बरस से बीमार हो, ये शरीर 10 बरस से बिस्तर पे पड़ा हो, ना बोल सकता हो, ना उठ सकता हो, ना कहीं जा सकता हो, लेकिन उसको कोई भी घर से बाहर फेंकेगा नहीं, क्योंकि अभी उसमें आत्मा। और 20 घंटे में अगर आत्मा निकल गई तो अच्छे खासे तंदुरुस्त शरीर को भी जला के आ जाएंगे। इसका अर्थ हुआ, आप सब कान खोल के सुन लीजिए, इस बात को दिमाग में बिठा दीजिए कि आप ये शरीर नहीं हो, बल्कि आप कौन हो? आत्मा हो। आपका स्वरूप क्या है? आत्मा। कैसे? मैं आपको एक दो और उदाहरण देता हूं। आप अपने शरीर पर कहीं भी हाथ रख के पूछ लो अपने आप से, पूछो अपने आप से, क्या मैं ये बाल हूं? जवाब आएगा, ये बाल तो मेरे हैं। याद रखना, हमेशा मैं और मेरे में फर्क होता है। जो मैं है और जो मेरा है, दोनों में क्या है? फर्क है। अर्थात जो मैं हूं वो मेरा है, वो मेरा है, वो मैं नहीं हूं। थोड़ी टेक्निकल बात है। क्या ये मैं कान हूं? अंदर से जवाब आएगा, नहीं, ये कान मेरे हैं। थोड़ा सा आज समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो रोज ही मैंने क्या कहा, जब तक आप खुद को खुद नहीं समझाओगे, आपको कोई नहीं समझा पाएगा। और मजे की बात यह है कि हम दूसरों को तो समझाते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझा पाते। क्योंकि जब खुद की बारी आती है तो हम ना समझ हो जाते हैं। खुद पे जब आए ना, वो अलग होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। झूठ। झूठ के 2 टेस्ट होते हैं। क्या बोला? झूठ के 2 टेस्ट होते हैं। स्वाद। झूठ के 2 स्वाद होते हैं। जब हम खुद बोलते हैं तो मीठा लगता है, और जब कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। जब झूठ हम खुद बोलते हैं तो बहुत मीठा लगता है और बोले जाते हैं, लेकिन जब दूसरा बोले तो हमें कड़वा लगता है, बहुत गुस्सा आता है कि मुझसे झूठ बोलते हो। बहनों माताओं में तो यही हाल हमारे साथ। आप सब इस बात को आज समझ लो कि हम ये शरीर नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग शरीर को बचाने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं, एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और उसने 50,000 रुपए का कोट पहन रखा है, और उस कोट की जेब में 2, 4, 5, 10 लाख रुपए भी है। उस कोट के बटन सोने के हैं, और वो व्यक्ति डूब रहा है, और लोग कह रहे बचाओ 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 बचाओ। अरे कोट को बचाओ, बहुत कीमती है। कैसा लगेगा?
किसको बचाना चाहिए? कोर्ट को या उस व्यक्ति को? जी, व्यक्ति को बचाना चाहिए या कोर्ट को? व्यक्ति को बचाना चाहिए। व्यक्ति है तो कोर्ट तो दूसरा भी आ जाएगा, लेकिन कोर्ट बच गया और व्यक्ति चला गया तो? आज हमारे साथ यही है कि हम अंदर जो हैं, जो हम हैं, उसको हम बचाने के बजाय अपने शरीर अर्थात अपने कपड़ों को बचा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा पता ही नहीं है। हमें हमारा पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। हाँ, हमको ये पता है हम महाराष्ट्रन हैं, हमको ये पता है हम गुजराती हैं, हमको ये पता है हम मारवाड़ी हैं, हमको ये पता है हम सिंधी हैं, सिंधी में भी पता है हम लासी हैं, लासी में भी पता है हम सोनमियानी के, सिंधी में भी पता है हम छापड़ू हैं, हम शिकारपुरी हैं। ये तो हमको पता है। हम ये हैं, हम वो हैं, ये हमको पता है, लेकिन जो हम हैं उसका तो पता ही नहीं। ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये है, ये वो है, ये पता है, लेकिन जो हम हैं वो तो हमको पता ही नहीं है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है। जबकि ये जितना भी मैंने बताया, इनमें से हम कुछ भी नहीं है। एक बात बताऊं, एक व्यक्ति ने सफारी पहनी हो, एक व्यक्ति ने सफारी पहनी हो और उसको कोई बुलाए, ए सफारी, कैसा लगेगा? लाल सूट, ए साड़ी, कैसा लगेगा? सुनने में कैसा लगेगा? क्योंकि हम उसकी पहचान उसके कपड़ों से कर रहे हैं, उससे नहीं। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में अजीब लगता है जब किसी की पहचान उसके शरीर से होती है। तो मैं बता रहा था कि हमें, जैसे कहा जीवेरा स्वरूप, ये कब पता पड़ेगा कि हमारा तो असली स्वरूप जो है वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के हम क्या हैं? नित्य दास है। कृष्ण हमारे बॉस है और हम उसके दास। वो बास है और हम दास है। लेकिन ये पता कब पड़ेगा? जब हमें कोई सामर्थ्य सद्गुरु हमारे रूप का पहचान करवाएंगे, तब हमें पता पड़ेगा मेरा शरीर ये मेरे कर्म करने और कर्म भोगने का एक साधन है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मुझे लगता है कि आज ये पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा आंसर, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आजकल जो कारें निकली है,
आजकल जो कारें निकली हैं उसमें आप देखोगे कि अंदर बेल्ट होते हैं, सीट बेल्ट होते हैं ना, और वो हम सबों को लगाने चाहिए। जब भी आप गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट जरूर लगाइए। भले आपने पैंट में बेल्ट न लगाया हो, लेकिन सीट बेल्ट जरूर लगाइए। मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। सीट बेल्ट है। फिर आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकली है उसमें एयर बैग होते हैं गाड़ी में, और जितने ज्यादा एयर बैग होंगे वो गाड़ी उतनी महंगी होती है। ठीक है, ये सब क्यों होते हैं भाई बताओ? किसकी सेफ्टी? गाड़ी समझना, मैं आपके मुंह से इंसाफ चाहता हूं। गाड़ी की सेफ्टी या जो गाड़ी में बैठा है उसकी सेफ्टी? जो गाड़ी में बैठा है उसकी सेफ्टी। मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन उसमें जो बैठा है वो कैसे रहना चाहिए? सेफ रहना चाहिए। मानते हो? ये सीट बेल्ट, ये एयर बैग, ये सब उस गाड़ी की सेफ्टी के लिए नहीं है, बल्कि किसकी सेफ्टी के लिए? जो गाड़ी में बैठा है उसकी सेफ्टी के लिए। इसलिए वो महंगी गाड़ी है। इसी तरह से जब स्कूटर चलाते हैं तो स्कूटर चलाते समय, बाइक चलाते समय बाइक सवार क्या पहनता है जी? हेलमेट पहनता है। क्यों हेलमेट पहनता है? जबकि गाड़ी हो सकता है 10 लाख की हो। वो होती ना हायाबूसो, बीएमडब्ल्यू की भी आती गाड़ी। इस बाइक बीएमडब्ल्यू की आती है, हायाबूसा की आती है, और हार्ले डेविडसन की आती है। ये सब महंगी गाड़ियां हैं। भले मैं चलाता नहीं हूं, लेकिन पता है। इसमें जब आदमी बैठता है तो उसके साथ क्या पहनता है? हेलमेट पहनता है। अच्छा, 10 लाख की गाड़ी है तो हेलमेट किसको पहनना चाहिए? गाड़ी को या आदमी को? फिर भी हेलमेट कौन पहनता है? आदमी पहनता है, क्योंकि गाड़ी को कुछ हो गया तो चलेगा, लेकिन उसके चलाने वाले को कुछ नहीं होना चाहिए। और कोई व्यक्ति इसी तरह से 2-3 और उदाहरण आ रहे हैं। जब बोर्ड होती, बोर्ड में हम बैठते हैं तब लाइफ जैकेट पहनाया जाता है कि भाई अगर बोट डूब भी गई तो बैठने वाले बच जाए। इसी तरह से जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, आज तो आपको समझना ही पड़ेगा, और इतने से भी नहीं समझे तो फिर तो बस भगवान ही मालिक है। फ्लाइट में जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले एक सुंदर एयर होस्टेस खतरनाक बातें करती है। आपकी सीट के नीचे एक जैकेट है, बोलती है ना, और फिर वो ऐसे करके लाल नली में फूंक मारेंगे तो ये फूंक जाएगा, और आपातकालीन स्थिति में कभी जहाज को पानी पर उतरना पड़े तो ये जैकेट आप पहन सकते हैं।
बोलते हैं कि नहीं बोलते? फिर यदि केबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो ये मार्क्स आ जाएगा। और दूसरों की सहायता करने से पहले ये मार्क्स पहले आप पहनिए। मैं इतनी बार फ्लाइट में बैठा हूं, ये सब रट गया है मुझे, सब रट गया है। आप पहनिए मास्क। नीचे पट्टियां लगी हैं, अगर केबिन की लाइटें बंद हो जाएं तो। विमान में टोटल 8 दरवाजे हैं, 2 आगे, तो ऐसे ऐसे करती जाती है। आपने देखा होगा, यदि आपने 2 आगे, 2 पीछे, 2 इधर, 2 इधर। ये सब क्यों? ताकि विमान को अगर कुछ हो भी जाए तो भी उसके बैठने वालों को कुछ ना हो। इसी तरह से ये शरीर, मान लो एक कार जैसा है, एक वाहन जैसा है, और उसमें चलाने वाला, उसमें बैठने वाला मुसाफिर आत्मा। अब कोई गाड़ी को तो बहुत संभाल के रखे, लेकिन चलाने वाला लापरवाह हो जाए तो ये तो बहुत घाटे का सौदा है। सबसे पहले सेफ्टी वाहन की नहीं, बल्कि वाहन चालक की होती है। इसी तरह से ये शरीर एक वाहन है, और इसमें चालक, इसमें बैठने वाला, इसमें मुसाफिर कौन है? आत्मा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम शरीर की सुरक्षा तो करते हैं, लेकिन आत्मा की सुरक्षा तो हम भूल ही जाते। जबकि आप सच सच बताइए, कार वाले कार बनाते समय कार की सुरक्षा की सोचते हैं या उसमें बैठने वालों की सुरक्षा की पहले सोचते हैं? बोलो। हवाई जहाज बनाने वाले पहले हवाई जहाज की सुरक्षा की सोचते हैं या पहले उसमें बैठने वालों की सोचते हैं? इसी तरह से हमें भी इस शरीर की सुरक्षा से ज्यादा उसकी सुरक्षा की सोचनी चाहिए जो इसमें बैठा है, आत्मा। लेकिन हम उसके उल्टा कर रहे हैं। और उल्टा क्या कर रहे हैं कि हम शरीर की तो सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का पतन हो रहा है। शरीर की सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का पतन हो रहा है, जो कि हम खुद हैं, जो कि हम खुद हैं। बहनों, माताओं, मित्रों, कार में बैठने का मतलब समझ लो। फिर कार में बैठने का मतलब यह नहीं है कि आप कार बन गए। आप लोग जब गाड़ी में बैठते होंगे तो मान लो आप बहनें किसी गाड़ी में बैठी तो आप ऐसा सोचोगी, मैं i10 हूं, मैं तो इनोवा हूं, मैं होंडा सिटी हूं। आप बोलोगे तो होंडा सिटी है, मैं तो इनोवा हूं, नई वाली। ऐसे कोई सोच सकेगा? हाँ, मैं तो मर्सिडीज हूं। ची 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 ची, तू ऑल्टो है, मैं मर्सिडीज हूं। ऐसा कोई सोचे तो कैसा लगेगा? हम ऐसा ही तो सोच रहे हैं। मैं ये हूं, जिस शरीर में बैठे
यानी जिस कार में आप बैठ रहे हो खुद को आप वो कार समझ रहे हो। मैं ओ नो, मैं तो एक्टिवा हूं। दूसरी बोलेगी मैं वो अमिताभ बच्चन वाली गुरु हूं, गुरु हूं, जुपिटर। तीसरी बोलेगी मैं एक्सेस हूं। कैसा लगे सुनते? इसे आप ज्ञान कहोगे या अज्ञान कहोगे कि जिस कार में बैठे हैं खुद को हम कार समझ रहे हैं? अरे कार में हम बैठे हैं लेकिन हम कार नहीं है। कार से हमारी पहचान अलग है। हम कार नहीं है, हम कार में बैठे मुसाफिर है। कार तो हमारे आने जाने का साधन है। ऐसे इस शरीर में बैठी आत्मा इस शरीर की मुसाफिर है। ये शरीर तो उसके आने जाने का साधन है। साधन को स्वयं मत समझो, इसी को ज्ञान कहते हैं। साधन को स्वयं मत समझो। हम साधन नहीं है। हम भी ऐसे समझते हैं जैसे कोई इनोवा में बैठा हो तो बोले मैं कौन हूं? इनोवा हूं। अगर इनोवा काली हो तो बोले मैं इनोवा काली हूं। अच्छा, कोई उसमें बैठा हो फॉर्च्यूनर में जो थोड़ी सी मोटी है, मैं तो मोटी हूं क्योंकि मैं कौन हूं? फॉर्च्यूनर हूं। फिर कोई बोले मैं ऑडी हूं, ऑडी, मैं बीएमडब्ल्यू हूं। क्या पागलपन है? यही हमारे साथ है। मैं तो गोरी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं सिंधी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जो आप हो वो तो आपको पता ही नहीं। आप कार में बैठे हो, खुद को कार मत समझो। इसी तरह से आप शरीर में बैठे हो लेकिन खुद को शरीर मत समझो। तो फिर हम खुद को क्या समझे और खुद क्या है, इस पे हम कल चर्चा करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे। बहनों, माताओं, मित्रों, आज का ये शब्द एक अपने पल्लू में बांध लो कि जब तो खुद को खुद नहीं समझाओगे, किसी के समझाने से समझने वाले नहीं है। मान रहे हो मेरी बात? क्या बोला? जब तक खुद को खुद नहीं समझाओगे, किसी के समझने से नहीं समझोगे। हां, मैं तो समझा रहा हूं, लेकिन क्या आप भी अपने आप को समझा रहे हो? क्वेश्चन इज दिस, ये प्रश्न। और आज जो यहां बैठे हैं, एटलीस्ट उन्होंने अपने आप को इतना तो समझाया है कि हमें हरि कथा में इतना सो समझाया। जब समझाया है तब आ रहे हो। और कम से कम इतना तो आप समझ चुके हो कि भजन मुझे तभी तो आप कर रहे हो। तो कल पे छोड़ देते आज की चर्चा को। मैंने पहले ही कहा, ये प्रश्न मेरे लिए प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न भी मेरे लिए एक शास्त्रों का श्लोक होता है जिस पे मैं चर्चा करता हूं। क्योंकि मेरा अर्थ वास्तव में आप सबों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। फिर श्लोक के द्वारा हो, प्रश्न के द्वारा हो, या किसी गाने के द्वारा ही क्यों ना हो, लेकिन लगना है कहां? कृष्ण सेवा में।
करना क्या है? कृष्ण भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका परम कल्याण सोचता हूं। इसी तरह से होगा। और काज तेरे की देना नहीं हो सकता। अगर होता तो मैं जरूर कह देता। मेरे विवेक से कहता हूं कि अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो जरूर आपको बताता। लेकिन मुझे पता है कलौ नास्ते 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 गतर नेता, कोई नहीं ऑप्शन। यही एक रास्ता है। श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण भजन। और वही मैं आपसे करवाने का प्रयास कर रहा हूं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कल आते ही इस विषय को मुझे थोड़ा याद दिला दीजिएगा। कल हम इस पे चर्चा करेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और जो हूं तो क्यों हूं, और हूं तो क्या हूं, हूं तो किस लिए हूं। हूं से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। हूं एक है लेकिन क्वेश्चन उसमें अनेक है, और जवाब भी उसके अनेक आ सकते हैं। यही व्यास आसन की सबसे बड़ी खूबी है। और जब मैं व्यास आसन में बैठा होता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने गुरु के चरणों में बैठा हुआ हूं। ये व्यास आसन मेरे गुरुदेव की चरण है। यहां बैठकर मैं खुद को बहुत सुरक्षित समझता हूं। और आप भी जहां बैठे हो वो भी आपके गुरु के चरण ही है। जहां बैठे हो आप भी वहीं अपने सदगुरु के चरणों में बैठे हो। ये लिखा है हमारे बैठने के स्थान एक जैसे नहीं है, लेकिन स्थान जहां बैठे वो हमारे गुरुदेव के चरण है। और उन्हीं चरणों में बैठ के हमें सीखना है, समझना है, क्योंकि वही चरण हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित स्थान है। नित्य भजो हरे कृष्ण। तो हम सब कल मिलेंगे अपने ठाकुर की। मैं चाहता हूँ मेरे लिए आप लोग एक ही दुआ करें। जब तक ये शरीर है मैं आप लोगों को ठाकुर की महिमा सुनाता रहूं, और आपके लिए मैं दुआ करता हूं जब तक आपका शरीर है आप मेरे राधा वृंदावन चंद्र की महिमा सुनते रहो। अरस परस दुआ दीजिए, अरस परस दुआ दीजिए। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी निताय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।